माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है आफ्टर मीटिंग यू हाउ योर फ्यूचर स्पाउस फील्स अबाउट यू। तो आपके स्पाउस जो है वो आपको मिलने के बाद किस तरीके से फील करेंगे, क्या आपके बारे में सोचेंगे और किस तरीके की उनकी फीलिंग्स रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके मिलने से जो है वो क्या फील करेंगे। कार्ड आ रहा है एस ऑफ कप्स। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, एक सिक्सर मारा है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स में आया है। ओके। द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द पेज ऑफ कप्स। शुरुआत बहुत अच्छे कार्ड से पॉजिटिव शुरुआत हुई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पर दो एस आए हैं, अभी मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स एक ही रीडिंग में होना मतलब यहाँ पर रोमांस की भरमार है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। ओके। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं प्रोमिनेंटली ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। कैंसर एनर्जी है, यहाँ पर एरीज है, सेजिटेरियस है, वर्गो एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, शायद मैंने कैंसर बोल दिया था, पाइसिस एनर्जी है और टॉरस एनर्जी भी है। ठीक है, तो ये जो है आपके सन मून और राइजिंग या आपके पर्सन के सन मून और राइजिंग से सिमिलर हो सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, किसी भी गैदरिंग में, किसी भी इवेंट में, किसी भी पेरेंट्स के थ्रू या कहीं पे भी, तो सबसे पहले उनका जो आपकी तरफ एक लगाव या कह सकते हैं फीलिंग होगी आपको देखकर ही सिर्फ, कि एस ऑफ कप्स है, शी इज द वन और ही इज द वन, इस तरीके की चीज है। एक कह सकते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन है। पहला कार्ड ही एस ऑफ कप्स का आया है। शायद उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको वो बहुत समय से जानते हैं। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ उनकी एनर्जीज और फ्रीक्वेंसी की वजह से होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को हमेशा से जानते ही थे या जानते ही होगे। बहुत ही कम चांसेस में जो है यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो या ऐसा कुछ। लेकिन आपको वो जो है एक एनर्जी से पहचान लेंगे कि आप उनके हो। अब ये चीज जो है वो आपकी पास्ट लाइफ से भी आ रही है। जो लोग साइकिक होते हैं या थोड़े से भी इंट्यूशन या स्पिरिचुअल थोड़े ज्यादा होते हैं, या उन्होंने कभी जो है अपने चक्रास को एक्टिवेट किया होता है अपने बल पर, तो वो जो है ये सब चीजें समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। और कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको एक इंट्यूशन महसूस होने लगेगी आपके पर्सन को। जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ वो आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी। तो वो जो है आपकी तरफ ऐसा महसूस करने लग जाएंगे कि आप ही जो हो उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाने लायक हो। तो ऐसा उनकी इंट्यूशन बोलने लगेगी, इनर वॉइस बोलने लगेगी। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपनी जेंडर से रेजोनेट करना। वो बहुत ज़्यादा आपसे बड़े हो सकते हैं, या तो उम्र में, तो हो सकता है मेल हो क्योंकि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो फीमेल भी है तो उनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। उनकी फेमिनिन एनर्जीज जो है वो सप्रेस्ड होंगी, दिखती नहीं होंगी, लेकिन एक मैस्कुलिन एनर्जी जो है अपने लीडरशिप क्वालिटी को दिखाना, अपनी कमांडिंग पर्सनालिटी को दिखाना, अपना बिजनेस जो है सेटअप करना, वहां पर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना, इस तरीके की चीजों से जो है आपके पर्सन बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होंगे। तो वो फील करने लग जाएंगे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल और एक ऐसे इंसान हो जिसकी तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो है वो रिवर्स में आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक बैगेज को दिखाता है, एक जिम्मेदारी को दिखाता है, एक वर्कोहॉलिज्म को दिखाता है। आप अपने काम को करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते होंगे, लेकिन वो एक पेनफुल कंडीशन नहीं है आपके लिए। आप खुशी से अपना काम करना पसंद करते होगे, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर आपके ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी भी है तो आप खुशी खुशी उसे निभाना पसंद करते हो, उसके लिए जो है परेशान नहीं होने वाले हो। पास्ट में भी जो है आपने ऊपर नीचे दाएं बाएं देखा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, जिसकी वजह से आपने काफी जो लेसन्स है वो सीखे हैं, लेकिन उसे लेसन की तरीके से ही रख रहे हो।
उसकी वजह से अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हो, डिप्रेस नहीं कर रहे हो, एंजाइटी नहीं फील कर रहे हो, इस वजह से भी आपके स्पाउस जो है वो आपकी मेंटल एबिलिटी को या स्ट्रेंथ को नवाजेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है द चेरियट का कार्ड आया। चेरियट कैंसर एनर्जी को दिखाता है। आप बहुत सारा फोकस्ड हो, डिटरमाइंड हो अपने गोल्स के प्रति, चाहे वो फैमिली गोल्स ही हो कि भाई फैमिली बनानी है, फैमिली को आगे बढ़ाना है और इस तरीके से आगे बढ़ते जाना है, चाहे वो एक स्पिरिचुअल लेवल का गोल हो, फाइनेंशियल गोल हो, इमोशनल गोल हो। तभी मैंने कहा कि फैमिली गोल्स हो सकते हैं, तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, ओवर प्रोटेक्टेड हो, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगेगा, फील होगा कि आप एक उनकी हस्बैंड या वाइफ बनने के लायक हो। फैमिली में भी क्या चाहिए होता है, एक की प्रोटेक्शन हो, ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो और उसकी जिम्मेदारी निभाने के लायक इंसान हो। जिंदगी के जो भी चैलेंजेस आते हैं वो एक दूसरे के साथ जो है सामना करते जाए, इतना ही चाहिए होता है बेसिक, मोटे मोटे तौर पर। वही चीज जो है वो आप में देख रहे हैं, इस वजह से जो है जैसे मैंने कहा कि एस ऑफ कप्स है कि आप ही जो हो वो उनके लाइफ पार्टनर बनने लायक हो। शायद उन्होंने काफी सर्च किया होगा, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़कों को, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि डेट किया होगा, डेट नहीं किया होगा, लेकिन काफी लंबे समय से जो है वो ढूंढ रहे होंगे अपने पोटेंशियल पार्टनर को, लेकिन पोटेंशियल पार्टनर जो है वो आप में दिखेगा। तो इस तरीके की फीलिंग्स जो है उनके मन में आएंगी कि आप जो है एक सही, एक कह सकते हैं कैंडिडेट हो, जैसे वोटिंग लिस्ट में कैंडिडेट कहा जाता है, उसी तरीके से जो है कि आप लाइफ में एक पोटेंशियल सूटर हो, कि आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप जो है जिम्मेदारी निभाने लायक हो, सही रास्ता निभाने लायक हो, सही रास्ता दिखाने लायक हो और सबसे ज़्यादा जो है बच्चों को सही परवरिश देने लायक हो। ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी इंसान के मन में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है और कमिटमेंट चाहता है तो वो ये चीज़ जो है या पॉइंट्स ज़रूर सोचेगा अगर वो समझदार है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको देखकर उनके मन में इस तरीके की, जैसे वो कोई गाना था कि दिल के बजी गिटार, ऐसा कुछ गाना था, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर कि वो आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर रैबिट बना है, एक बहुत ही इनोसेंस, प्योरिटी और एक कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथफुल या पावरफुल पर्सनालिटी को वो महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी एक एबिलिटी होगी। खासकर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे या वो जो है साइकिक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, सभी लोग साइकिक नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास इस तरीके की एबिलिटी होगी कि वो आपके दिल को या आपकी जो सोल है उसको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि प्योरिटी है, इनोसेंस है, एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी के पीछे जो है एक बहुत प्यारा सा हार्ट है, प्यारी सी सोल है, तो उसको जो है वो अपनी जिंदगी में ग्रैब करना पसंद करेंगे। एक प्लेफुल एनर्जी है, एक खुशियां जो होती है, या कह सकते हैं कि जैसे छोटे बचपन में हम छोटी छोटी, जैसे बारिश हो रही है तो छोटी सी नाव चलाकर बड़े खुश हो जाते थे, तो वही वाली एनर्जी है, इनोसेंस है, जो कि एडल्ट में मिल पानी काफी कठिन होती जा रही है, क्योंकि सोसाइटी का एक इन्फ्लुएंस होता है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। बट आपके अंदर ये रहेगा कि प्रैक्टिकलिटी जो है वो आपकी इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में नहीं है। आप अभी भी रिलेशनशिप्स में अपने इमोशंस को ज़्यादा महत्व देते हो और इस चीज़ को वो जो है कहीं ना कहीं पहचान लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी। तो एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो है वो इस तरीके की दिखाती है, जैसे कि यहाँ पे एक कॉइन दिख रहा है हाथ में, आपके आप में या आपके अंदर जो है वो एक इमोशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल रहेगा। यहाँ पे मैंने प्रॉफिटेबल इसलिए कहा है, उनकी फीलिंग्स इस तरीके की चलेंगी, जो उनके माइंड में और जो फीलिंग्स चल रही है वही मैं आपको बता रही हूँ, कि उनके मन में हमेशा ये चीज रहेगी कि अगर आपको वो कुछ देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1000 bucks दे रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है उसे इन्वेस्ट करके और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो फुल पोटेंशियल है आपके पास कि आप इस तरीके के इंसान हो कि ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ खर्चा करोगे, आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1000 के 2 लाख बनाओगे, 2 लाख के 2 करोड़ बनाने की कोशिश करोगे। तो इस तरीके का माइंडसेट है, इस वजह से भी वो जो है आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपके लिए फीलिंग्स जो है वो एक इमोशनली इन्वेस्टमेंट जरूर देखेंगे आपके अंदर, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो है वो पाइसिस एनर्जी को दिखाता है। जैसे मैंने कहा, आपकी एक स्पिरिचुअल विजडम है,
आपकी एक अपनी ही ऑरा है, अट्रैक्शन है, जिसकी तरफ वो खिंचे चले आएंगे। उन्हें नहीं समझ आएगा कि वो क्यों आपके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं, जबकि आप उनके सामने नहीं भी हो, उसके बावजूद जो है वो आपके बारे में सोचेंगे। तो एक जो है, जो मैंने कहा कि पास्ट लाइफ से ये कनेक्शन आ रहा होगा, तभी उन्हें ऐसा लगा होगा कि आपको वो बहुत समय से जानते हैं। तो इस तरीके का कनेक्शन जो है वो आप दोनों ही फील कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो एक सोलमेट कार्ड को दिखाती है। यहाँ पर जो है आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे आपकी बातचीत बढ़ेगी और इससे जो है आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो मजबूत होती जाएगी। आपके स्पाउस, जैसे मैंने पहले ही कार्ड में ये कहा था, मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप ही उनके लिए हो, उनके लिए हो। तो इस तरीके की जो एनर्जी वो फील करेंगे, इस वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, जेंटल, लविंग, केयरिंग पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन आपको पता है अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट रखनी है। हर इंसान को आप जो है अपने लाइफ में अंदर नहीं इंक्लूड करना पसंद करते हो। एक शर्मीले इंसान भी हो आप और एक पावरफुल पर्सनालिटी भी है, तो दोनों का जो अच्छा बैलेंस जो है वो उन्हें दिखेगा और उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आप जो है एक सही स्यूटर हो, जो मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ। ये एक सही स्यूटर हो जिसके साथ एक घर बनाया जा सकता है। और घर सिर्फ ये नहीं कि आप एक जो है हाउसवाइफ रहे या जो है इस तरीके का रहे, ऐसा नहीं। घर जो है वो उसकी नींव जो है वो एक फाउंडेशन पे क्रिएट होती है, और वो फाउंडेशन जो है, जो वैल्यूज पे क्रिएट होती है, वो वैल्यूज आपके पास है। तो इस वजह से भी जो है वो आपको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो एट ऑफ कॉइंस की एनर्जी वो एनर्जी को दिखाता है आप बहुत ज्यादा मेटिकुलस हो। हर छोटी सी छोटी डिटेल को ध्यान देकर काम करना आपको पसंद होगा। ये आपकी मर्करी एनर्जी है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में मर्करी जो है हैवी हो, या फिर जो है हस्त नक्षत्र हो सकता है, अश्लेषा हो सकता है, भरणी हो सकता है, और अनुराधा भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, सभी के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, बट ये नक्षत्र के लोग जो है वो काफी हद तक जो है बहुत ध्यान पूर्वक अपना काम करना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं जो हूँ काफी ज्यादा एक पंछी देख रही हूँ, तो आप अपनी फ्रीडम को जो है एक्सेप्ट करते हो। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम को जो है किसी को भी दे दोगे, कि आपको चंद पैसे दे दिए और आप अपनी फ्रीडम दे दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से भी वो आपको पसंद करेंगे, आपके लिए फीलिंग्स रखेंगे कि आपके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी भी ज्यादा आ जाती है तो भी आप निभा लोगे। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि छोटी सी लुक्रेटिव चीज की वजह से जो है आप इमोशंस को या रिलेशनशिप को दाव पे लगा दो। तो इस वजह से भी वो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करेंगे, आपके लिए फीलिंग्स रखेंगे, और अगले अप्रोच में जो है वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पे मुझे बॉन्डिंग दिख रही है, आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है फीमेल जो है वो काफी ज्यादा सुकून भरी एक नींद ले रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी कि आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कभी भी, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। आपको रिलेशनशिप में एंटर होने के बाद जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इंसान मेरे को धोखा दे देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही पता है, विश्वास होगा कि सब कुछ सही है, नॉर्मल है, और अच्छा एक हेल्दी रिलेशनशिप में मैं एंटर हुआ हूँ या हुई हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला आ रहा है फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। तो यहाँ पर जो है फ्रेंडशिप के तरीके से आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाले हो, और इस तरीके से एक्सेप्ट करोगे कि वो हमेशा चीजें या रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी। द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज द गेटवे टू द सोल। तो इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। आपको अपने दिल की सुननी है, अपनी इनर वॉइस की सुननी है, और इस तरीके से सुननी है कि सही डिसीजन आप ले पाए। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। पहला आ रहा है आपके लिए हनीमून। तो कुछ इस तरीके के विचार उनके मन में शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है आई स्वेयर आई कुड नॉट लव यू मोर देन आई डू राइट नाउ एंड येट आई नो आई विल टुमारो। नेक्स्ट आ रहा है एक्सट्रीम पैशन। कंसेंट, तो आपकी कंसेंट लेना चाहेंगे, आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ इमोशनली अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, फिजिकली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं फर्स्ट मीटिंग में ही। नेक्स्ट आ रहा है
I have found that the one my soul loves. उन्हें ऐसा महसूस होगा. नेक्स्ट आ रहा है द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज टू वर्ड आंसर नो पीपल. तो आपको जानने में, आपको डीपली जानने में यकीन रखेंगे. नेक्स्ट आ रहा है लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर. स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द लव. ट्रस्ट. आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू. तो वो आपको गले लगाना चाहते हैं. नेक्स्ट आ रहा है लव इज अ सीड इफ यू केयर इट ग्रोस. तो लव जो है वो एक पौधे की तरीके से, एक बीज की तरीके से है, जिसकी आप केयर करोगे तभी वो जो है पनपेगा. और लास्ट देख लेते हैं आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू. तो वो जो है आपके साथ टाइम को स्पेंड करना पसंद करेंगे और आपको जताएंगे कि आप उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखते हो. चलिए देखते हैं उनसे रिलेटेड कुछ चार्म्स. तो यहाँ पे एक मिरर आया है, पाइसेस एनर्जी है. इंट्रोस्पेक्शन, सोच विचार करके ही वो आपके पास आएंगे और आपको भी सोच विचार करके ही जो है उन्हें एक डिसीजन तक पहुंचाना है. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक इक्वेरियस एनर्जी स्टार कार्ड आया है. तो स्टार जो है वो इक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है. यहाँ पे जो है हीलिंग हो रही है. अगर आपका कोई पास्ट में, हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी आई नहीं थी कि जिसमें कोई भी सैड या पेनफुल कंडीशन हो, बट स्टिल मैं ये कह रही हूँ कि आपकी हीलिंग होएगी. अगर आप कभी भी हर्ट नहीं हुए हो उसके बावजूद जो है आप हीलिंग महसूस करोगे. नेक्स्ट आ रहा है ट्री ऑफ लाइफ आई है. तो फैमिली बन रही है. जिस तरीके की फैमिली आप बनाना चाहते हो, बच्चे करना चाहते हो, पेट्स रखना चाहते हो, जो भी आपका एक इमेजिनेशन हो फैमिली को लेकर, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है इस इंसान के साथ. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चॉपर आया है. तो चॉपर जो है कटिंग अवे को दिखाता है. या तो इस पर्सन को नॉनवेज पसंद होगा, या फिर ये हो सकता है कि आपने और इन्होंने बहुत सारे नेगेटिव लोगों को कट ऑफ करके आप अपनी लाइफ बना रहे हो और एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो. तो इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ लव सॉन्ग. तुम ही हो, आशिकी 2 मूवी का. नेक्स्ट आ रहा है बाहों के दरमियान, खामोशी मूवी का. नेक्स्ट आ रहा है ए काश के हम, कभी हाँ कभी ना मूवी का. नेक्स्ट आ रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी का. और नेक्स्ट आ रहा है बारिश की जाए, बी प्राक का. तो इस तरीके के जो है आपको सॉन्ग्स जो है वो डेडिकेट करना चाहेंगे. तो चलिए सोच लीजिए आप लास्ट सेगमेंट के लिए अपना क्वेश्चन, जिसके मैं आंसर्स निकाल रही हूँ. तो पहला आंसर आ रहा है यस यस यस. यहाँ पे 3 बारी कंफर्मेशन हो रही है. नेक्स्ट आ रहा है यू आर रेडी. आप रेडी हो अपने काम के लिए, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है. नेक्स्ट आ रहा है रिजॉल्व कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को रिजॉल्व कीजिए. और नेक्स्ट आ रहा है फॉल टाइम. तो यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से काम बन रहा है. तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए और वो आपके बारे में क्या सोचेंगे. कार्ड आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस. शुरुआत बहुत अच्छी हुई है. नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस. तो कॉइंस की एनर्जी ज्यादा है. टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है. नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस. फिर से कॉइन आया है. ओके, तो ग्राउंडेडनेस रहेगी. एक बेस चक्रा है यहाँ पर. नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स. ओके, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स. बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है. नेक्स्ट आ रहा है टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है. नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी. और नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है. तो यहाँ पर जो है प्रोमिनेंटली ज़ोडिएक साइन जो है वो कैंसर एनर्जी है, पाइसिस है, टॉरस है, वोगो है, कैप्रिकॉर्न है, एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है. लगभग सभी यहाँ पर आ गए हैं, बट प्रोमिनेंटली जो है वो लियो एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है और टॉरस और वर्गो एनर्जी है. शायद मैंने बोल दिया था टॉरस. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपको देखकर किस तरीके से फील करेंगे. पहला कार्ड 10 ऑफ कॉइंस आया है. तो वो जो है आपकी तरफ एक अटैचमेंट को महसूस करेंगे या आइडियलाइज करेंगे आपके साथ एक फैमिली.
वो ऐसा सोचना स्टार्ट कर देंगे कि आप उनकी फैमिली में आए हो। ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन है, मैं उनका इमेजिनेशन को यहाँ पे जो है पढ़ पा रही हूँ कि वो ऐसा सोचेंगे कि आप उनके घर आए हो और आपके घर में जो है, जो उनके घर में जो है, वो ग्रैंड पेरेंट्स है, मम्मी पापा हैं या बच्चे हैं, घर में जो भी परिवार में होते हैं, एक नॉर्मल फैमिली में 4 या 5 लोग होते हैं या 6 लोग होते हैं, जैसे भी आप ग्रैंड पेरेंट्स को अगर इंक्लूड करना चाहें, और एक पेट है, तो आप उन सब के साथ खुशी में जो है महसूस कर रहे हो, उनके साथ टीवी देख रहे हो, उनके साथ खा पी रहे हो, बातचीत कर रहे हो, और बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल बन रहा है। ये सिर्फ उनका इमेजिनेशन है, लेकिन आपको देखकर जो है वो इस तरीके से चीजें सोचने लग जाएंगे। यहाँ पर ऐसी चीज नहीं है कि कोई कंपेल कर रहा है किसी को, बट आपकी एनर्जी के साथ जो है वो इस तरीके से फीलिंग जो है वो महसूस करने लगेंगे कि आप उनकी फैमिली में बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाओगे। आपकी ये जो एनर्जी है, या ये कह सकते हैं जो खुश मिजाज नजरिया होगा लाइफ को देखने का, इस वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस की एनर्जी आई है। तो पेज ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखाती है, इनोसेंस को भी दिखाती है, और हर चीज को अच्छी लेवल पे सीखने की इच्छा रखना, वो जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और उसी तरीके की आपके अंदर क्यूरियोसिटी जो है, जो जिज्ञासा होती है, उसको वो देख रहे हैं। इस तरीके से एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपके अंदर, चाहे आप रूरल एरिया से हो, चाहे आप अर्बन एरिया से हो, मतलब शहर से हो या गांव से हो, जहां से भी हो, कहीं न कहीं और जगह जाओगे या किसी और के घर में जाओगे तो कुछ नई-नई चीज़ें देखने को मिलती है या सीखने को मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुकिंग में बहुत ज़्यादा शौक रखते हो, ठीक है? तो एक के घर में जो है किसी और तरीके से दाल पकती है, ठीक है? कोई और तरीके का तड़का लगाया जाता है, किसी के घर में किसी और तरीके से। तो आप हर चीज़ को सीखना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करोगे। मुझे यहाँ पे माउंटेनियस रीजन ज़्यादा नज़र आ रहा है, हालाँकि सभी के लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाके से बिलॉन्ग करते हो या वहाँ पर जाना चाहते हो, या आपके लवर भी हैं या स्पाउस होंगे, तो वो वहाँ से जो है जैसे ऊन को बुनना, या जो स्वेटर्स बनाते हैं, या सॉक्स बनाते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है। ज़रूरी नहीं है आपके लिए वो रेजोनेट करे, क्योंकि हर इंसान माउंटेनियस रीजन पे नहीं रहता है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। तो 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है आपके साथ, वो ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक बहुत हेल्पफुल पर्सन हो। आपका जो नेचर होगा वो पेट्स की तरफ, बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा जेन्युइन होगा, जनरोसिटी वाला होगा। तो आप जो है छोटी सी चीज़ को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कुछ खा रहे हो और आपके पास जो है ऐसी चीज़ है, तो आप जो है वो पेट को भी देना चाहोगे। हालाँकि जो पेट को ज़रूरत है, पेट फूड की ज़रूरत है, तो आप वही दोगे, लेकिन आप उसको दोगे ज़रूर। ये नहीं कि आप अपनी चाय या कॉफ़ी लेकर बैठे हो और बिस्किट खा रहे हो और पेट को जो है वो आपका मुँह देख रहा है और आप उसको कुछ नहीं दे रहे हो, आप ऐसे नहीं हो। तो आप जो है उसको भी दोगे और प्यार से उसको भी बिठाकर जो है अ, खाना खिलाना या जो भी आप कर सकते हो प्यार से जो है वो रखोगे। उसी तरीके से जो है, जो घर में बच्चे भी हों, तो उसकी तरफ भी जो है आपका एक नर्चरिंग जो है एनर्जी, वो जो है एम्प्रेस की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। तो वही चीज़ जो है वो आप में देख रहे हैं। तो एक प्रॉपर उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था कि आपकी फैमिली, उनकी फैमिली में आप बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर जाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, जो वो आपसे बातचीत करने लगेंगे या थोड़ा आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। और करीब जो है वो यहाँ पर इमोशंस में मैं कह रही हूँ, फिजिकल वे में नहीं कह रही हूँ। तो यहाँ पर जो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो उन्हें महसूस होगा कि आपने जो है काफी ज्यादा इस तरीके की चीजें देखी है लाइफ में कि आप मूव ऑन हुए हो, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी नेगेटिव चीजों को छोड़कर आगे बढ़े हो, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी काइंडनेस को, कंपैशन को, करुणा को पीछे नहीं छोड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ लोगों ने बुरा किया है तो आप भी जो है लोगों के साथ बुरा करने लगे हो और एक साइकोपैथ बन गए हो, नहीं। आपको मालूम है क्या सही है, क्या गलत है। जो गलत लोग हैं उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में ही आप यकीन रखते हो, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। और ये चीज़ जो है वो मेंटल टफनेस को दिखाती है, मेंटल एबिलिटी को, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को दिखाती है। और एक ऐसा इंसान जो दूर तक सोच रहा है, उस चीज़ को जो है आपके पर्सन फ़ील कर पाएँगे और बहुत ज़्यादा जो है आपको एडमायर भी करेंगे। ज़्यादातर लोगों के केसेस में ऐसा रहता है कि उनको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रोमांस रहे।
अगर सिर्फ रोमांस रहेगा, सिर्फ एक थोड़ा सा साइड लाइन में बता रही हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रोमांस अपनी फैमिली में रखोगे तो शायद ही आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक नहीं 100 फैक्टर्स जरूरी होते हैं, और वो फैक्टर्स जब वो सही तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तब जो है आपकी फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी। ये एक बहुत कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है आपको देखकर, जैसे मैंने कहा था, 10 ऑफ कॉइंस भी यहाँ पे आया, 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पे आया, आपके साथ वो फैमिली बनाने में बहुत ज्यादा यकीन रखेंगे और सोचने लगेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहे हो, उनकी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट कर पा रहे हो, तो वो जो है एक फैमिली का एक स्वरूप या इमेजिनेशन जो है वो करने लग गए। यहाँ पे एनर्जीज ही ऐसी आई है कि फैमिली चीज है, यहाँ पे रोमांटिक चीजें या लवी डवी वाली चीजें कम आई हैं, लेकिन फैमिली ओरिएंटेशन यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है आपके अंदर एक अभी भी एक इनोसेंस या बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई इमेच्योरिटी की बात नहीं हो रही है। आपकी जो इनर चाइल्ड है वो जो है कहीं ना कहीं दिखती होगी उन्हें, जिस वजह से वो महसूस कर पाएंगे कि जितना भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया हो, उसके बावजूद आपने अपनी इनर चाइल्ड को, अपनी हैप्पीनेस को इफेक्ट नहीं होने दिया है। आप एक ब्रूटल या बिटर पर्सन नहीं बने हो। आप इस तरीके के इंसान हो जिसके अंदर खुशी अभी भी मौजूद है, बस उसको सही इंसान या सही परिवार की जरूरत है। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपके पास वो क्षमता नहीं है, लेकिन आप कोशिश जरूर करते हो कि आपका लिटिल वर्जन ही जो है वो लोगों को ज्यादा दिखे। आपकी जो प्रैक्टिकलनेस है या जो आपने लाइफ लेसन से सीखा है, वो चीज लोगों को ज्यादा ना दिखे। वो इस वजह से है क्योंकि आप अपने पेन को छुपाने में यकीन रखते हो, और इस चीज को वो भाप लेंगे, फील कर पाएंगे, और आपके साथ जो है आपको हील करने में कोशिश करेंगे। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद ठीक टावर आया है। टावर जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो चीजें होती है या चैलेंजेस होते हैं उससे हटाकर जो आपके लिए सही है वो बिल्डअप होती है वो बिल्डिंग। जैसे मान लो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, किसी बिल्डिंग की अगर आपने कभी बिल्डिंग बनती हुई देखी हो, चाहे बेसमेंट से हो चाहे वैसे हो, तो उसमें पहले जो है खुदाई ठीक से होती है, नींव डलती है, प्रॉपर आरसीसी या जो भी जो कंपोनेंट्स होते हैं, सरिया लगना, बाकी सारी चीजें लगना, वो अगर एक सही मेजरमेंट पे ना हो तो बिल्डिंग जो है, जो उसका साँचा है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, टेढ़ा बन सकता है या प्रॉपर लेवल पे ना आए। इस वजह से जो है आपकी लाइफ में जो गलत लोग थे वो निकाले गए हैं, और आपको एक सही इंसान की तरफ अप्रोच किया जा रहा है। या मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपके पास्ट में जो है आपका किसी से ब्रेकअप हुआ होगा, या इवन डिवोर्स भी हो सकता है। डिवोर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो 1% ही मैं लेकर चलती हूँ ज़्यादातर केसेस में, लेकिन ब्रेकअप जो है वो आपका हुआ ही इस बेस पे होगा क्योंकि आप एक फाउंडेशन चाहते हो और आप एक सॉलिड कॉन्फिडेंट इंसान हो। अपने मन में जो ठान रखा है वही करोगे। इस वजह से भी वो जो है समझ पाएंगे कि आपकी तरफ फीलिंग तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन आपको एडमायर करेंगे कि आपके अंदर लोग जैसे सोचते हैं कि ये तो चाइल्ड लाइक है तो इसको जो है इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट उसका ठीक ऑपोजिट हो आपकी पर्सनालिटी। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। तो एम्प्रेस जो है वो एक हाई रिगार्ड में वुमेन को देखा जा रहा है, या हाई वैल्यू वुमेन या मेन कहा जा सकता है। आपकी जो नर्चरिंग या केयरिंग जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि हाईली गुड इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, मन से अच्छा सोचते हो लोगों का। तो रेवती नक्षत्र हो सकता है यहाँ पर। और एक और था, मैं भूल गई हूँ, सॉरी। रेवती नक्षत्र मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट लगा तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो एम्प्रेस है, जो एक ट्रेडिशनल टैरो में जो है वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को इम्प्रेस दिखाया जाता है। तो आपके साथ जो है वो एक फैमिली, बार बार फैमिली का ही चीज़ आ रही है, आप भी शायद बोर हो गए होगे सुनते सुनते, बट स्टिल यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि वो जो है कंसीव करने में बेबी को और इस तरीके से चीज़ों को सोचने लगेंगे। ये एक मेच्योर इंसान है, मेल हो या फीमेल हो, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो, ये बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है, इमेच्योर पर्सन नहीं है। तो इसी तरीके से वो सोच रहे हैं। उनकी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पर जो है इमेच्योरिटी है ही नहीं, वो बस
इस तरीके से है कि एक फैमिली बनानी है, और ये कोई एजेंडा लेके नहीं चल रहे हैं कि फैमिली बनानी है तो कोई भी मिल जाए, नहीं, वो बहुत चूज कर रहे हैं वाइजली। इस वजह से क्योंकि उन्हें मालूम है कि यही चीज जो है वो आपकी या उनकी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन बनाएगी। तो इस वजह से बड़ा सोच विचार करके जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आपको वो फ्लावर्स देना चाहेंगे, ज्वेलरी देना चाहेंगे, आपकी जो स्पिरिचुअलनेस है उसको और विजडम को एक अप्रिशिएट भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, और आपका कभी भी ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो स्ट्रेंथ जो है लियो एनर्जी को दिखाता है। जिस तरीके से यहाँ पर ये चीज है कि एक गर्ल ने एक क्रोकोडाइल को या एलिगेटर को अच्छे तरीके से पकड़ रखा है। तो इतनी ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हो आप, लेकिन लोगों के धोखे की वजह से आपने ऐसा महसूस करना स्टार्ट कर दिया होगा, या थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आई होगी। तो उससे जो है ऐसे लोगों को कट ऑफ करके आपको जो है एक सही इंसान की तरफ भेजा जा रहा है। और इस सारी चीजों में ईश्वर का ही हाथ है। ज्यादातर लोग सिंगल होंगे इस समय, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि जब भी आपको आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से ये इंसान आपके सामने आएगा या आएगी, जो भी उनका जेंडर हो, आप धीरे धीरे अपने आप को महसूस करने लगोगे कि वो जो नेगेटिव चीज हुई थी आपके साथ, ब्रेकअप की मैं बात कर रही हूँ, या किसी ने आपके साथ धोखेबाजी करी हो, वो क्यों हुई, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा आ रही है, और आपके स्पाउस जो है वो फील करवाएंगे आपको, और करेंगे भी कि एक सिक्योरेंस है, और इस फैमिली लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का लव कार्ड यहाँ पे आ रहा है कि एक इंसान जो है वो आपको, जैसे मैंने कहा, जितनी भी मैंने रीडिंग अभी तक करी है वो विजनरी है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर में वो सोचने लग जाएंगे आपको देखकर, आपको फील करके। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो उन्हें कोई और नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। और नेक्स्ट कार्ड में आ रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे को सोलफुली हग कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और इस तरीके की आपकी बॉन्डिंग अपने आप बन जाएगी। आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा, उन्हें भी कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आप दोनों का ट्रस्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके का बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as ocean. तो इस तरीके की जो इमोशंस है वो आप दोनों ही फील कर पाओगे। उसमें शब्दों का कोई खेल नहीं है कि कोई जो है बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ महसूस करोगे। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रस्ट। Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, और आप बहुत अच्छा जो है ट्रस्ट को निभा पाओगे। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस। पहला आ रहा है, आई वॉन्ट यू टू बी माई लास्ट। न्यू स्टार्ट आई वॉन्टेड। तो वो जो है आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, अनलॉक सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है, लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन। रिलीजियस फैक्टर्स। तो हो सकता है कुछ रिलीजियस फैक्टर्स आप दोनों के बीच में हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि शायद मेरा जो है इस इंसान के साथ शादी या मैरिज ना हो पाए, या इस तरह की चीज़ है। बस मैं उसमें यही कहूँगी कि अपने जो टैक्टिक्स है कि फैमिली को जो है ये महसूस हो कि आप एक फैमिली पर्सन हो एक दूसरे के लिए, ठीक है, और सही तरीके से अपनी फैमिली बना पाओगे, तो वो चीज़ को थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट आ रहा है, हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। आई वॉन्ट यू बैक। तो ये कोई पास्ट एनर्जी भी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है, एंजॉय रोमांस, फाइनेंसेस एंड कैरियर। If I had a flower for every time thought of you, I could walk through my garden forever. Messages are coming. तो messages जो है वो आपकी तरफ आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक टेडी बियर आया है। इनोसेंस रहेगी आपकी लव लाइफ में, और एक जो
प्यारी सी बॉन्डिंग होती है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। आपको बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं, या फिर आपका जो क्यूट नेम रखें वो बहुत प्यारा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टीम इंजन आया है, तो पेशेंस के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे गहरा होता जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे जो है गहरा होता जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, तो आपकी अभी की लाइफ में और बाद की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस होंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है खैरियत, छिछोरे मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है मैं हूं ना तेरे साथ, साइना मूवी का। एक दिन आप, यस बॉस मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे ही, मोहित चौहान का है। दो और देख लेते हैं। कहीं तो होगी वो, जाने तू या जाने ना मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है राजा को रानी से, अकेले हम अकेले तुम। इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, और इसी तरीके की उनके मन में फीलिंग्स होंगी। चलिए देख लीजिए लास्ट सेगमेंट। आपको कोई क्वेश्चन हो रैंडम जिसका आप आंसर जानना चाहते हो, मैं उसके लिए आंसर्स निकाल रही हूँ। सोच लीजिए अपना क्वेश्चन। तो पहला आ रहा है विद इन अ वीक। नेक्स्ट आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ रहा है हैव पेशेंस। और लास्ट है आपके लिए नॉट द राइट टाइम। तो थोड़ा समय दो, उसके बाद जो है चीजें अपने आप सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।